बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पहले मैंने आपको अपनी वीडियो में बर्ड बनाना सिखाई थी। आज इसी बर्ड से फुल रोज़, जिस तरह ये आप देख रहे हैं पहले शर्ट पे बने हुए हैं, वो बनाना सिखाऊंगी। और आप देखिएगा कि आपको बहुत इजी लगेगा। जो ये लग रहा है आपको कि बहुत ही मुश्किल, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ये बहुत ही आसानी से आपको, बल्कि थोड़ा सा पैटर्न भी बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से आप ये रोज़ बर्ड देखिए बिल्कुल वैसी ही है जैसे पहले मैंने बनाई थी। और ये इनिशिएटिवली ये सबसे पहले ये बनानी पड़ती है जब रोज़ के दरमियान वाली चीज़। इसको लैदा से बनाते हैं हम सुई के साथ, और फिर इसके बाद हम दूसरा रिबन का पीस लेते हैं। ये मेरे पास एक बेबी शर्ट है 9-10 साल की बच्ची की, और ये इसकी फ्रंट साइड है। और यहाँ पे हम छोटा सा मोटिव बनाएंगे, और दिखने में जो बहुत ही मुश्किल लगता है, हालांकि वो मुश्किल नहीं होता। ये हम उसकी बेल्ट बनी हुई है, इसके यहाँ पे ऐसे मोटिव बनाएंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप प्लेस डिसाइड कर लें, जगह डिसाइड कर लें कि आपने कहाँ पे रोज़ बनाना है या कोई भी फ्लावर। तो पहले आप उसके निशान लगा लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि जब फ्रेम लगाओ आपने फूल कहाँ पे बनाना है। तो मैंने यहाँ पे सोचा ऐसे, तो पहला जो फूल है वो इस जगह पे, ताकि ये जो बेल्ट ज़रा हार्ड है तो इसमें से थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो हम थोड़ा इस जगह पे बनाएंगे। किसी भी चीज़ से, पेंसिल से, किसी भी तरह से आप मार्क कर सकते हैं। और एक फूल मैं यहाँ पे बनाऊंगी, और कुछ पत्तियाँ इस साइड की और कुछ पत्तियाँ इस साइड की। आप चेंज भी कर सकते हैं ड्यूरिंग बनाते बनाते। आपका अगर जहन कुछ और बनाने को दिल चाह रहा है, किसी और साइड का कोई फूल भी चेंज कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या पसंद कर रहे हैं उस वक्त, या सूट क्या कर रहा है। जैसे आपने देखा वो शर्ट पे ज़्यादा हैवी काम हुआ था, वो बड़ी शर्ट है एल्डर्स की, और ये एक बेबी शर्ट है। तो यहाँ पे हम बेल्ट के ऊपर मोटी भी बनाएंगे। ये मैंने ऐसे फ्रेम लगा लिया यहाँ पे, और जहाँ पे मुझे अपना रोज़ तैयार करना है वो प्लेस पे मैंने फ्रेम सेट कर लिया। ये थोड़ी इसकी चूंटें हैं, तो आप प्लेन जगह पे या ज़्यादा आसानी से बन सकता है, लेकिन मेरे पास चूँकि शर्ट ऐसी है जिसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करने के लिए मैं बनाना चाह रही हूँ, तो आप देखिए कि ये इस पे भी बहुत अच्छा से बन जाएगा। मेक श्योर योर फ्रेम इज़ वेरी टाइट। बहुत अच्छी तरह से लगा होना चाहिए ताकि वो हिले नहीं जब आप बना रहे हो, वरना आपको दोबारा बार बार ठीक करना पड़ेगा। इसके बाद आपने जहन में होगा कि आपने रिबन कितना लेना है, तो आप 1 गज़ के हिसाब से लीजिए, क्योंकि अगर कम हो जाए तो फिर प्रॉब्लम होती है, तो मैनेज करना नहीं आता बहुत से लोगों को। तो ये है कि आप 1 गज़ के बराबर कट कर लीजिए। ये देखिए मैंने सीजर से इसे कट कर लिया, और इसके लिए हमें चाहिए 1 अदद लाइटर, ताकि इसके सिरे को हम जला लें हल्का सा, और वो स्मूथ हो जाए और खुले भी नहीं दोनों साइडों से। इसके एंड्स को हमने जला लिया, और ये देखिए ये इसकी सुई है। ये नीडल आम जो हम तरपाई करते हैं वो ये होती है। इसको भी हमने सुई में धागा डाल के रख लिया है, क्योंकि इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और आप देखें कि सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इस वाले रिबन को नहीं, बल्कि ये जो बर्ड है इसको हम इसमें एंटर करेंगे।
इसको हमने रख लिया। एक और हमारे पास इसी तरह की नीडल होगी, जिसमें हमने ये जो अभी काटा है रिबन, और उसको हम इसी तरह से इसके कॉर्नर से डालेंगे और फिर इसी के दोबारा सिरे की तरफ, ये देखें, ये मैंने इसके अंदर इंसर्ट किया है और ये इसके सिरे की तरफ निकाल दिया है और इसको ऐसे कर लिया है ताकि वो एक लूप बन जाए और आप अगर जब खींचें तो रिबन आपको प्रॉब्लम ना करे, क्योंकि हम ज़ोर से भी खींचते हैं तो फिर रिबन जो है ना वो निकलता नहीं और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता। और दूसरे एंड पे ये सारा रिबन है, इसका जो दूसरा एंड है उसके बिल्कुल एंड से हमने, क्योंकि घेरा लगाना मुश्किल होती है, मोटा है रिबन, तो हम इसको इस तरह से करेंगे। एक उसमें से टांका लगाया हमने, ऐसे पूरे का पूरा खींचा और ये लूप में से हमने इसे दोबारा से गुजार लिया, ये लूप के अंदर से जो बनी हुई थी। ऐसे हमने घेरा बना ली, ये देखें, बहुत आसानी के साथ। अगर हमने बिल्कुल सीधा ऐसे सामने की तरफ उसका फ्लावर बनाना है रोज़, तो हमें पहले इस सुई के साथ यहाँ से इसको एंटर करना होगा, इंसर्ट करना होगा। लेकिन मैं थोड़ा वन साइडेड बनाने लगी हूँ, जैसे इसका रुख इस साइड पे हो, तो आप इसको देखें कि ये किस तरह से बनेगा। तो इसके लिए हम पहले जो हमने अभी बड़ा वाला रिबन डाला है उसके साथ ये जो हमने सर्कल सा हल्का सा बना के पहले इससे निशान लगा लिया हुआ है, वहीं पे हम से निकालेंगे। रिबन को बड़े प्यार से ऐसे आपने बाहर निकालना है, वरना उसकी शाइन ख़राब हो जाती है और उसकी फिनिशिंग जो ना फूल की वो उतनी खूबसूरत नहीं आती। अब ये देखिए, मैंने ये आम सा ही टांका नीचे से निकाला और दूसरी साइड पे 1 इंच 1.25 इंच के फासले पे, जिस साइड पे मैंने रोज़ का रुख रखना है साइड पे कर दिया है। अब देखिए मैं आहिस्ता आहिस्ता खींच रही हूँ, एकदम से नहीं खींचना। ये देखिए बाल आ रहे होंगे आपको नज़र, ये मैंने बाल यहाँ अगली वाली साइड पे नहीं आने देने। और ये देखिए अल्लाह ताला ने हमारा जो ये थंब है इसको एक बड़ी खूबसूरत शेप दी है, इसकी वजह से हम इसको ऐसे पकड़ के रखेंगे जो एक पेटल का उसको रूप देगी। और जितनी हमने उभरी हुई रखनी है उसके हिसाब से हम उसके किनारे, ये देखें ये जो रिबन है इसके हम यहाँ से इसके किनारों के से खींचते हैं ताकि दरमियान में से वो उभरी हुई नज़र आए। ये देखिए हमारा एक पेटल तैयार हुई, इसी तरह हम मज़ीद भी बनाते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है, जब दूसरी पेटल या जो भी पेटल आप बना रहे हो तो ये जो सीधी साइड है इसकी, ये इसकी तरफ से ऐसे सीधा आए। अगर नहीं आई तो आप इसको थोड़ा सा पीछे वापस खींच के दोबारा उसको उसी रुख अपनी मर्ज़ी के रुख का लेके आएँ इस तरह से, ताकि पेटल जो है ना बिल्कुल ठीक सीधी बने। और देखिए बिल्कुल इसके बराबर जहाँ पे हमारी पेटल का जो प्लेस है वो कवर हो, वहाँ पे हम इसको बनाएंगे। फिर से हमने अपनी अंगूठे की मदद से इसको और वैसे ही मैंने किनारों से खींच के पेटल ठीक।
ये देखिए, ये हमने इसका सामने वाला हिस्सा तैयार कर लिया और आपको इसको रोज़ की समझ आने लग गई होगी कि किस तरफ से ना इसका रुख बनेगा। अब ये देखिए, बिल्कुल ये 3 पत्तियां जो मैंने बनाई, इसके यहाँ पे एज पे मैंने ये जो बर्ड को सुई के अंदर डाला था, क्योंकि जब बर्ड बनाते हैं तो मैंने बताया था पहले कि इसका ऐसे ये कॉर्नर जो है ना वो पीछे रहने देते हैं ताकि वो हम दोबारा से कपड़े के अंदर उसको सिलाई करने में आसानी हो सके। ये इसका सिरा निकल गया। अब ये देखना कि हमने बर्ड का कौन सी साइड यहाँ पे हमारे सूट कर रही है, उसको ऐसे सेट करना है। और कुछ हम अब जब सुई के साथ धागे के साथ, ये देखिए मैंने अलग से सुई और धागा रखा हुआ है, तो ताकि ये बाहर ना निकल पाए तो हम इसे सुई के साथ पर पक्का करेंगे। ये देखिए इसका है एज। मैंने बर्ड के अंदर से ये 2 पेटल्स के छोड़ के वहाँ से टांका लिया और उसके अंदर टांका लगाया है ताकि ये जो पेटल बनी हुई हैं इनके साथ इसका कनेक्शन फील होना शुरू हो जाए, वो लगे ये इसका हिस्सा है। देखिए मैंने एक रुख का कर दिया ताकि फूल का शेप इस तरह से आए। अब ये देखें, ये मैंने जो पेटल्स बनाई थी वो रिबन हमने ऐसे ही छोड़ दिया था, उसको निकाला नहीं था क्योंकि हमने बाकी का सारा रोज़ तैयार करना है, तो ये इसी रिबन से तैयार करना है। और ये हमारी नीचे की तरफ सुई थी, हम दोबारा से अपने रोज़ की तरफ आते हैं कि अब हम किस तरफ से आएंगे। ये देखिए यहाँ ये सामने वाले हिस्सा बना है, फ्रंट वाला इसका। अब यहाँ से हम बिल्कुल दरमियान में से इसके और चूंकि हमने इस तरफ लेके जाना है, हम इसी तरफ इसके रिबन को सेट करेंगे। और बिल्कुल ये जो पेटल बनी है इसके यहाँ पे एक एज से थोड़ा पीछे इसके नीचे की तरफ, ताकि इस रोज़ के साथ इसका लिंक हो जाए जो पहले के हम बना चुके हैं पार्ट। ये देखिए ऐसे, और इसी तरह यहीं से दोबारा
जहाँ से हमने पहले निकाली है। थोड़ा इसके 1 इंच के चौथे हिस्से से आप यहाँ से निकालेंगे। ये हम पेटल को कवर कर रहे हैं ऐसे। ये देखिए, आप देखिए ये जो हमने इसका टांका लिया था, इसके दरमियान में से अंदर की तरफ से इसको थोड़ा ऐसे करके यहाँ से एक टांका लेंगे। और ये देखिए हम ऐसे यहाँ पे टांका दूसरे वाली साइड पे जाके लगाएंगे। और फिर यहाँ से एक टांका लेंगे। और इसके बिल्कुल पीछे एक और टांका इसका लगा। कोशिश यही होनी चाहिए कि इसका ये जो रिबन का सीधा वाला साइड है वो ही आए, इसके किनारों की तरफ से भी और दूसरी साइड से भी। इसी तरह आप इसी को बढ़ाते जाएं तो पेटल्स तो और जितना मर्ज़ी बड़ा गुलाब बना सकते हैं। अब हम इसके अंडे की तरफ हैं। रुक रहे, मेरा दिल खराब होने लगा।
जब हम रोज़ के एंड करेंगे तो ये ऐसे सीधा टांका लगाने के बाद ये हम इसकी पेटल्स को इस तरह से, तो ये खूबसूरत दिखाई देगा। एक और टांका लगाएंगे लास्ट वाला, और देखिएगा हमारा रिबन बिल्कुल पूरा जैसे हमने अंदाजे से काटा था, 1 गज से थोड़ा सा ज़्यादा था, यानी 1 गज से पूरा फूल बन जाता है इतना नॉर्मल सा। इससे बड़ा है उसी के हिसाब से आपने रिबन भी लेना है, छोटा बनाना है तो उसके हिसाब से आप रिबन ले सकती हैं, कम ज़्यादा भी कर सकती हैं, आपकी मर्ज़ी है। और कलर्स भी जो मर्ज़ी, सिल्क रिबन से मैंने बनाया। रिबन बहुत सी उसमें किस्मों के मिलते हैं, तो मुझे यही रिक्वायर्ड था तो मैंने यही लिया। देखिए मुझे कलर भी इसके साथ मैच करके लिया मैंने। आप भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं और आसानी से मिल जाते हैं ये तो रिबन, सिल्क रिबन। और आप इस तरह से अपनी कोई भी ड्रेस को खूबसूरत बना सकते हैं। थैंक यू।